कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी वहां एक सन्नाटा छा जाता है। उधर इंसानों की दुनिया में मिस्टर स्टार्क अपने घर में अपने स्टडी रूम में कुर्सी पर बैठा हुआ अपने सिगार का गस ले रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था हर रहस्य को देखने के लिए आंखें चाहिए, लेकिन उसे पहचानने के लिए आत्मा का जागृत होना जरूरी है। और आज वह क्षण आ पहुंचा है। उस क्रिस्टल बॉल में एक कमरा दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी किताबें और बहुत सारी कीमती चीजें रखी, और उस कमरे की दीवार पर एक गोल्डन कलर का लोटस फ्लावर की आकृति बनी हुई थी, जिसे देखकर राजगुरु यह समझ जाते हैं यह कमरा कहाँ है और किसका है। शिमोना भी उस क्रिस्टल बॉल में देख रही होती है। फिर वह राजगुरु से पूछती है कि इस क्रिस्टल बॉल में तो किसी का कमरा दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नजर और दीवार पर बने हुए उस गोल्डन लोटस की आकृति पर जाती है और उसको देखकर वह शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो राजगुरु से कहती है ये तो इतना कहते कहते वो रुक जाती है कि तभी राजगुरु शिमोना से कहते हैं तुम जो सोच रही हो वह बिल्कुल सही सोच रही हो, यह वही जगह है। राजगुरु की यह बात सुनकर शिमोना की आंखों में भी एक चमक आ जाती है। फिर वह राजगुरु से कहती है इसका मतलब तो यह है कि इस किताब के पन्नों का रहस्य इस सपनों की दुनिया में ही कहीं छुपा हुआ है, और मुझे अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हम इस किताब के पन्नों को ढूंढ पाने में कामयाब हो जाएंगे, और उन पन्नों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम जान पाएंगे। यह कहते हुए शिमोना और राजगुरु के चेहरे पर एक मुस्कान झलकती है। तभी उस क्रिस्टल बॉल में आगे दिखाई देता है कि उस कमरे में एक टेबल और कुर्सी रखी हुई थी, और उस कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसके हाथ में यह किताब थी, और वह इस किताब को पढ़ रहा था। और इस किताब को पढ़ते समय उस इंसान के चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव थे। वह शख्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से उस किताब को पढ़ा रहा होता है। तभी उसके चेहरे के भाव एकदम से बदलने लगते हैं। जो भाव अभी तक चिंता और हैरानी के थे, एकदम से वह चालाकी और मक्कारी में बदल जाते हैं। वो शख्स उस किताब के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटने लगता है। तभी वहां किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, और फिर वो एकदम से उस किताब के पन्नों को जल्दी जल्दी फाड़ने लगता है, और फिर जल्दी जल्दी उन फटे हुए पन्नों को अपनी कोट की जेब में रखने लगता है, और उस किताब को भी उस टेबल से हटाकर वापस बुक शेल्फ में रख देता है। तभी उस कमरे में एक शख्स आता है जिसकी पोशाक किसी राजा महाराजा की जैसी लग रही होती है। यह कोई और नहीं बल्कि सपनों की दुनिया के राजा महाराजा आर्यन के पिता महाराजा विलियमसन होते हैं। क्रिस्टल बॉल में उस शख्स को देखकर राजगुरु के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे कि वह इस शख्स को पहले से जानते हो। तभी राजगुरु के मुंह से गंभीर लहजे में निकलता है यह तो महाराजा विलियमसन है। तभी शिमोना उनसे पूछती है ये महाराजा विलियमसन कौन है। तभी राजगुरु शिमोना की बात का जवाब देते हुए उससे कहते हैं हाँ, महाराजा विलियमसन, जो सपनों की दुनिया के महाराजा थे और जो महाराजा आर्यन के पिता थे। तभी वो उनसे पूछती है कि क्या आप इनको जानते हैं। तब राजगुरु शिमोना को बताते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता नहीं हूँ, बस मेरा इनके बारे में बहुत सुना है। तभी शिमोना उनसे पूछती है तो फिर आप इनके साथ जो शख्स दिख रहा है इसको भी जरूर जानते होंगे कि यह दूसरा शख्स कौन है जिसने उस किताब के पन्नों को फाड़कर अपनी कोट की जेब में रख लिया। तभी राजगुरु शिमोना को बताते हैं बेशक मैं जानता हूँ ये दूसरा कौन है। तभी शिमोना राजगुरु को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछती है बताइए कौन है यह दूसरा शख्स। तभी राजगुरु शिमोना को बताते हैं कि यह दूसरा शख्स महाराजा विलियमसन का मित्र है, जो कि एक इंसान है और इसका नाम है मिस्टर रिचर्ड। और बहुत सालों पहले यह इंसानों की दुनिया से यहाँ इस रिसर्च के लिए आया था, मगर इसके गलत इरादों की वजह से इसे यहाँ सपनों की दुनिया से बाहर निकाल दिया गया, और साथ ही महाराजा विलियमसन ने भी इससे अपनी मित्रता खत्म कर दी, क्योंकि इसने सपनों की दुनिया को अपने गलत इरादों की वजह से काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तभी शिमोना उनसे पूछते हैं तो फिर आदमी कहाँ मिलेगा। तभी राजगुरु शिमोना को बताते हैं पता नहीं यह आदमी अब जिंदा भी है या मर चुका है, क्योंकि जब महाराजा विलियमसन ने इसे सपनों की दुनिया से बाहर निकाल दिया था उसके बाद इस इंसान का कुछ अता पता नहीं चल पाया। तभी अचानक उसके क्रिस्टल बॉल में कुछ दिखाई देता है कि जब महाराजा विलियमसन को जब यह पता चलता है कि मिस्टर रिचर्ड ने उस किताब से कुछ पन्नों को फाड़ कर चुराया है, तो वो रिचर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उनको रिचर्ड कहीं नहीं मिलता। तभी शिमोना राजगुरु से कहती है यानी कि यह इंसान हमें इंसानों की दुनिया में मिल सकता है। तभी राजगुरु शिमोना की बात के जवाब में कहते हैं हाँ, अगर यह जिंदा हुआ तो। तभी वहां एक सन्नाटा छा जाता है। उधर इंसानों की दुनिया में मिस्टर स्टार्क अपने घर में अपने स्टडी रूम में कुर्सी पर बैठा हुआ अपने सिगार का गस ले रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी गहरी सोच में कुछ सोच रहा था। तभी अचानक वो वहां से उठता है और अपने बुक शेल्फ के पास आकर किताबों को देखने लगता है। फिर वो कुछ किताबों को वहां से हटाता है और उन किताबों के पीछे एक खुफिया लॉकर बना होता है जिसे वो खोलता है, और उस लॉकर में से वो कुछ कागजात बाहर निकालकर उनको देखने लगता है। जैसे ही मिस्टर स्टार्क उन कागजों पर नजर डालते हैं
उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और वह धीमे स्वर में बुदबुदाते हैं, तो ये रहस्य अब भी मेरे पास है। और तभी उनके कमरे की दीवार पर रखी घड़ी की सुई अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगती है।